नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, खेतों के बीच एक मायावी मंदिर था। इस मंदिर में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति जादू और रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुनता था। कहा जाता था कि जो भी इस मंदिर को देखने जाता वह कभी वापस नहीं लौटता। इससे पहले सिंधु नाम की एक युवती नर्सरी में काम करती थी। उसके प्रेमी राहुल ने उसे इस मायावी मंदिर की कई कहानियां सुनाई थीं। सिंधु को मंदिर के बारे में उत्सुकता जागी। एक दिन एक त्योहार के दौरान उसने मंदिर जाने का फैसला किया। जब सिंधु मंदिर पहुंची तो वहां की अंधेरी और रहस्यमयी हवा ने उसके दिल को दहला दिया। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर में प्रवेश किया। वह एक मूर्ति की ओर बढ़ी, जिसे देखकर उसे लगा जैसे वह उसे पुकार रही हो। सिंधु मूर्ति के पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगी। अचानक मंदिर में काले बादल छा गए और आसपास का माहौल बदल गया। उसे भयानक चीखें सुनाई दी। डरकर सिंधु भागने लगी। सिंधु निराश होकर मंदिर से भागी, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। रास्ते में उसे रोने की आवाजें सुनाई दी। अंत में वह मायावी शक्ति में फंस गई। वह बेहोश हो गई और मंदिर में कैद हो गई। हफ्तों, महीनों और सालों बीत गए। लोग कहते हैं कि मंदिर में अब भी एक युवती है जिसकी आंखों में खालीपन और शरीर मंदिर के साथ एक हो चुका है। गांव वाले इस मंदिर को भयावह मानते हैं और इससे हमेशा दूर रहते हैं। सिंधु के फंसने के बाद मंदिर के पास एक गांव था। गांव वाले इसे मायावी मंदिर कहते थे। मंदिर में जाने से डरते थे क्योंकि वहां की कहानियां डरावनी थीं। फिर भी मंदिर के आसपास रहस्यमयी हलचल हमेशा रहती थी। कई साल बाद राहुल गांव में लौटा। उसे सिंधु के बारे में पता चला और उसने मंदिर जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, कहते हुए वहां से तुम वापस नहीं आओगे। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने मंदिर के बारे में कुछ नई जानकारी और पुरानी किताबें इकट्ठा की। मैं सिंधु को बचाऊंगा, यह संकल्प लेकर वह मंदिर की ओर रवाना हुआ। रात के समय राहुल मायावी मंदिर पहुंचा। मंदिर अंधेरे में डूबा था। डर के बावजूद अपनी प्रियतमा को बचाने की इच्छा ने उसे हिम्मत दी। मंदिर में प्रवेश करते ही राहुल को मूर्ति से अजीब आवाजें सुनाई दी। मायावी जाल, राहुल ने चिल्लाकर कहा। मूर्ति जैसे हंसने लगी। तभी मूर्ति के पास सिंधु की छाया दिखाई दी। राहुल, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ का साम्राज्य तुम्हें निगल लेगा, उसने कहा। लेकिन राहुल अपनी प्रियतमा को बचाने के लिए तैयार था। राहुल ने अपनी प्रेमिका को बचाने और मंदिर की क्रूर शक्ति से मुक्त करने का संकल्प लिया। मेरे प्यार, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, उसने कहा। राहुल ने एक यज्ञ शुरू किया। तारों, अग्नि की छाया और रहस्यमयी शक्तियों के बीच उसने चिल्लाकर कहा, सिंधु, तुम्हें इस अंधेरे से निकालने के लिए तैयार हो। मूर्ति से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली जो राहुल को घेरने लगी। मायावी शक्ति उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल ने अपनी प्रियतमा को बचाने की शक्ति पाई। जैसे ही मायावी शक्ति कमजोर पड़ी, मंदिर ढह गया। सिंधु जीवित वापस आई, लेकिन उसका अनुभव रहस्यमय था। गांव में यह कहानी एक किंवदंती बन गई। मंदिर से लौटने के बाद सिंधु को अपनी यादें वापस आईं, लेकिन उसे डर था कि मायावी शक्तियां फिर से जाग सकती हैं। राहुल ने उसे हौसला दिया, अब हम एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। गांव में खुशी लौट आई, लेकिन सिंधु और राहुल ने पुरानी मस्जिद की खोज शुरू की, जहां भी रहस्यमयी शक्तियां थीं। एक दिन मस्जिद में पुरानी किताबें और रहस्यमयी चिन्ह मिले। सिंधु ने कहा, अगर ये मायावी नहीं हैं, तो हमें सावधान रहना होगा। एक रात सिंधु ने कुछ रहस्यमयी सपने देखे जो उसे मंदिर को फिर से खोलने की प्रेरणा दे रहे थे। उसने सोचा, हमें मंदिर को फिर से समझना होगा। सिंधु ने राहुल को अपनी इच्छा बताई, हमें मंदिर को फिर से देखना होगा। राहुल ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। राहुल ने कहा, हम मायावी बंधन में नहीं फंसेंगे। सिंधु ने अपनी शक्ति पर भरोसा किया और कहा, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? दोनों पुरानी किताबों और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मंदिर लौटे। इस बार वे हर चुनौती के लिए तैयार थे।
मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें अंधेरे की शक्ति का सामना करना पड़ा। वे समझ गए कि मायावी शक्तियों को हराने के लिए उनके अनुभव महत्वपूर्ण हैं। सिंधु और राहुल ने मायावी शक्तियों का मुकाबला किया। हमारी शक्ति हमें बचाएगी, उन्होंने कहा। उन्होंने मायावी शक्तियों को हराने की शुरुआत की। आखिरी युद्ध में मूर्ति ने कहा, तुम मायावी शक्तियों से नहीं जीत सकते, लेकिन सिंधु और राहुल ने हार नहीं मानी। सिंधु और राहुल ने मंत्रों और जादुई शक्तियों का उपयोग किया। मायावी शक्ति कमजोर पड़ गई और मंदिर की शक्ति नष्ट हो गई। मायावी शक्तियां अंततः हार गईं। मूर्ति नष्ट हो गई और उसकी शक्ति खत्म हो गई। मूर्ति ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन मायावी शक्ति को चुनता हूं। सिंधु और राहुल ने उसकी शक्ति को अपने में समाहित किया। मंदिर का अंधेरा खत्म हुआ। सिंधु और राहुल ने गांव में एक नया रास्ता बनाया ताकि मायावी समस्याएं फिर न आए। सिंधु और राहुल ने मायावी जीवन से बाहर निकलकर एक नया जीवन शुरू किया। वे प्राकृतिक उपचार और आध्यात्मिकता की सेवा में जुट गए। सिंधु और राहुल ने कई रहस्य सुलझाए। उनकी प्रेम और चुनौतियों ने उन्हें मजबूत बनाया। वे मायावी शक्तियों से डरना छोड़ चुके थे। मायावी मंदिर अब एक प्रेरणा बन गया। सिंधु और राहुल की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई जो दूसरों को प्रेरित करती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन भविष्य में मायावी शक्तियों का सामना करने के लिए नई कहानियां शुरू हो सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो और कहानियां या अगले भागों के लिए पूछें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।